Hello, dear students. A very warm good evening to all of you. I hope you guys are doing fine and are very excited about these upcoming batches. I am Nikita Bhardwaj and I am going to teach you people English for CLAT examination. Today, we will be looking at the CLAT paper and we are going to understand the ins and outs of the strategy required to clear this examination. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट है क्या, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना है सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग दिविज. आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि अभी तो चलो हमारे पास इंग्लिश सेक्शन और ये सब चीजें हैं, पहले एक बार क्लैट की बात करते हैं. जब बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में आता है तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम सबको पता है कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशन हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है और जिस तरह से सोसाइटी रिवर्ट बैक करती है उसको भी बहुत इंपैक्ट करता है. वी ऑल नीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड वी वांट टू अर्न वेल एज वेल. तो इन दोनों चीज को मद्देनजर रखते हुए बच्चे बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं और फिर देखते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, क्या उनके इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है. बहुत सारे बच्चे आईटी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट की. इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस में जाने का सोचते हैं. अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लीगल या लॉ फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. तो व्हाट इज द एवेन्यू, आपको कैसे आगे बढ़ना है, राइट? क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं. तो आपके पास एक एग्जामिनेशन होता है क्लैट, ठीक है, जिसके थ्रू आप टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेते हैं. नाउ व्हाट आर एनएलयूज? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो इंक्लूड करते हैं बैंगलोर एनएलएसआईयू, इसके अलावा नालसार हैदराबाद, देन यू हैव वन इन वेस्ट बंगाल, यू हैव अदर्स इन भोपाल, और भी बहुत सारी है टीयर 1 टीयर 2. सो अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में एनरोल करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द एग्जामिनेशन क्लैट. अब क्लैट के अंदर होता क्या क्या है, आपके पास क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं 120 क्वेश्चंस. ठीक है, आपके पास कितने क्वेश्चंस है बच्चा पार्टी? आपके पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, सो यू हैव ओवर हेयर, एक मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. Okay, so in CLAT examination you have 120 questions. Okay, जो ये 120 questions है ये अब कहाँ से आते हैं? आपके पास इंग्लिश के questions है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपके पास लीगल रीजनिंग है, आपके पास करंट अफेयर्स और जीके है, ठीक है, और आपके पास क्यूटी वाला सेक्शन है. तो आपके पास ये 5 सेक्शंस मेजर है, राइट? 120 क्वेश्चंस करने को आपको मिलेगा 120 मिनट्स. 120 मिनट्स का मतलब है आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है. और ये टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स है आपके पास 120 मार्क्स, जिसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का होने वाला है. अगर नेगेटिव मार्किंग देखें तो भैया यहां पर आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखी गई है. अगर आप कोई भी सवाल गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स यहां पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे. अब बहुत सारे बच्चों की मैं कुछ चीजें क्लियर कर देती हूं. अगर आप कोई भी एक सवाल गलत करते हैं, वो वहां पर आप 0.25 मार्क्स नहीं खो रहे हैं, वहां पर आप खो रहे हैं 1.25 मार्क्स. 1 नंबर वो जो आप सही कर लेते तो आपको मिल जाता, और 0.25 मार्क्स वो जो आपके नेगेटिव मार्किंग में कट गए हैं, ठीक है. सो वी हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर विद एक्यूरेसी, नॉट प्रिसीजन. ओके, पहली चीज ये. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या एग्जाम बाइलिंगुअल है? नो, योर पेपर इज इन इंग्लिश. और अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, जहां पर आप लोगों को पैसेजेस दिए जाएंगे और फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. कहने की बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ओपन बुक टेस्ट की तरह, जहां पर क्वेश्चंस भी हैं, पैसेजेस भी हैं. यू ऑल नीड गुड सर्चिंग स्किल्स, राइट? सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या स्किल्स चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर नहीं करना है. ये तो रहा एग्जाम के बारे में, राइट? आज के इस सेशन में मेजरली हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश सेक्शन क्लैट का कैसा है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे,
और उसके बाद हम एक एनालिसिस भी करने वाले हैं 2025 का, 2024 का, 2023 का। बहुत सारे बच्चों को नॉमेनक्लेचर में भी दिक्कत है, एक बार मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मेरा स्टूडेंट इस साल दिसंबर 2025 में पेपर देगा उसको हम क्लैट 2026 बोलेंगे, क्योंकि उसका एडमिशन अगले साल होने वाला है, राइट। तो जो नॉमेनक्लेचर है वो एक साल आगे बढ़कर ही होता है और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ओवर है। अब हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। अब भाई यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुद्दे देख लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव अहेड, ठीक है। अब भाई बहुत सारे बच्चों के ना मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होने वाली है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है, ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो बेटा देखो, मेरे पास यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहला मेरे पास बच्चा है जो अभी क्लास 12th में है, बोर्ड्स देने वाला है, और एक मेरे पास ड्रॉपर स्टूडेंट है। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी, लेकिन स्ट्रैटेजी कवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये है। देखिए, जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना बेटा किसी भी एग्जाम के लिए, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन फिर बच्चे उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं। एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन एज वी नो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर ओन वे, तो वो स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ माइन्यूट चेंजेस करते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है, एक बार हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें और कितना आगे बढ़ने की जरूरत है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें कितना पढ़ना है, कितना किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है उसको बोलते हैं कि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी हो, और एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आए जो हमें हेल्प करे। बहुत सारे बच्चे, देखो मैं समझती हूँ कि आप लोगों का जो लार्जर गोल है वो क्लैट क्लियर कर कर एनएलयू ज्वाइन करना है, बट उस लार्जर गोल तक पहुंचने के लिए यू ऑल नीड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड यू नीड टू ट्रैक योर सेल्फ एज वेल। For that, I suggest buying a daily planner and writing your goals daily and then ticking it daily. राइट, अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दे आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग एवरी डे। आज वो इंग्लिश भी कवर कर लेंगे, ग्रामर का टॉपिक भी देख लेंगे, एक फिगर ऑफ स्पीच भी कर लेंगे, क्यूटी के अंदर प्रोबेबिलिटी देख लेंगे या प्रॉफिट लॉस देख लेंगे, इसके अलावा करंट अफेयर्स के अंदर जनवरी का सारा निपटा देंगे। एक दिन में आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं। So it's very important for all of you to bifurcate in a manner that it becomes easy for you, right? The more taxing a subject becomes, the more liable it is that you don't study it properly. Understand this statement. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेबोरियस टैक्सिंग हो गया है तो वो उसको छोड़ देते हैं, राइट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट द टॉप रैंकर्स, द टॉप 150 इन द क्लैट लिस्ट आर द स्टूडेंट्स जो सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्यूटी पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको लगता है अरे 12 क्वेश्चन है, हट इससे बढ़िया तो आगे देखो। नो, you do not have to opt for this, strategy where you're not focusing on all the subjects. You need to do well everywhere. You have different educators for different subjects. Make sure that you are attending their classes properly and revising things, right? सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको टाइम टेबल भी इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। देखो, जो बच्चा अभी मेरा बोर्ड्स का है, मतलब जो स्टूडेंट मेरा क्लास 12th का है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको स्कूल भी हैंडल करना है और स्कूल के साथ साथ आपको एग्जाम भी हैंडल करना है। और एग्जाम से मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ। देखो, अभी तक आप लोग स्कूल में थे, आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस था, उसी सिलेबस से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। बट अब चीजें अलग हो गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ यू डू नॉट हैव अ स्टिपुलेटेड
syllabus from where the questions will be asked. It is not like class 11th or 12th or 10th class कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर है मॉलिक्यूल्स वाला, इसके पीछे जो क्वेश्चंस लिखे हैं बस वही पूछे जाएंगे. नो, they can ask anything. Okay, so you need to prepare accordingly, right? और यहीं पर जो ये रियल रेस है इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा, राइट? यहां पर अब आपको स्कूल भी मैनेज करना है, एग्जाम भी मैनेज करना है. मान लो आप 3 बजे घर आ गई हैं, अब आपके पास टाइम है 3 से लेकर 9 बजे तक का, जिसके अंदर आपको रेस्ट भी करना है, होमवर्क भी करना है, प्रिपेयर भी करना है नेक्स्ट डे के लिए, और अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए? तो बोर्ड स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज जो करनी है वो है आपको 1 घंटा डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर रीडिंग को देना है. ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट बिल्डिंग अ गुड रीडिंग हैबिट, देन गेटिंग अ गुड रैंक इन क्लैट इज next to impossible. As we know that the exam is predominantly based on reading comprehension, getting a hold over reading is very very important, right? So newspaper reading को आपको 1 घंटा देना है, right? अब इसके अलावा आपको दिन के 2 स्लॉट्स आप लगा सकते हो, राइट? जो आपका फर्स्ट स्लॉट होने वाला है उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्लास देखना है, क्लास के बाद आपको डीपीपी करना है और एनालाइज करना है. ये आपका होने वाला है एक 2 घंटे का प्रोसेस. ठीक है, सेकेंड स्लॉट आपको फिर से क्लास देखनी है, फिर से डीपीपी करनी है, फिर से एनालिसिस करना है. ये 2 घंटे का स्लॉट है. ठीक है, तो ये है आपका डेली बेसिस का. इसके अलावा जब आपके संडेज होंगे तो वहां पर आप लोगों को रिवाइज करना है, और अगर कोई बैकलॉग रह गई है तो आपको वो कवर करनी है. ये तो रहने वाला है मेरा क्लास 12th वाले स्टूडेंट का जिनका अभी बोर्ड्स चल रहा है. ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे अभी अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब मेरे जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया हुआ है, उनको कैसा पढ़ना है? उनको सबसे पहले 1 से 2 घंटे देना है न्यूज़पेपर रीडिंग पर. उसके बाद 20 मिनट्स देयर इज अ बुक वर्ड पार मेड इजी, जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूं, ये बताती हूं मैं. इसके बाद आप लोगों को 20 मिनट्स देना है अपनी पॉकेट डायरी को. इसके बाद आपको अपना फर्स्ट स्लॉट लगाना है, जिसके अंदर आपने क्लास देखी, आपने डीपीपी किया, आपने एनालाइज किया. एक मिनट. ठीक है, इसके बाद आपने सेकंड स्लॉट लगाया, आपने क्लास देखी, आपने डीपीपी की, आपने एनालिसिस किया. आपने थर्ड स्लॉट लगाया, अगर आपको कोई और क्लास देखनी है आप वो देखिए, या फिर इस थर्ड स्लॉट में आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल भी देख सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा रीडिंग्स कर सकते हैं. ये रहने वाली है एक आपकी फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है. ठीक है, डीपीपी का मतलब ये भी बताते हैं हम लोग, मैम कैन नॉट ज्वाइन थ्रू माई एंड्रॉइड डिवाइस, हाउ इज दैट पॉसिबल? Hello. Hi, Tanish. Hello. Can you hear me? Ma'am, Hi, Tanisha. yes, ma'am. Tanish, it's Tanisha. Hello, Tanisha. Yes, How ma'am. are you? Good, ma'am. Right, tell me. Ma'am, I just wanted to ask the meaning of DPP, and you said Okay, you'll tell. DPPs are Um, daily practice problems.
ठीक है, हम लोग आपको इफ यू पीपल नो, जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसी क्लास से रिलेटेड वी पीपल आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 से 15 जो भी आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, Okay, ma'am. I was Thank you, going ma'am. to tell this. It's okay, Yes, ma'am. right? Okay. Ma'am, I cannot join through my tablet. What is the problem, Shreyanshi? I don't think कोई problem होने वाली है. Ma'am, is monthly magazine helpful for current affairs? Of course, Shiny, it's very, very important. उससे ज्यादा important तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है. Guys, you're not able to join. Let me tell this to the team. Wait, just a second. Students are not able to join. Hmm. एक बार रिफ्रेश करके कोशिश कर लीजिए इफ दैट इज पॉसिबल. Now I'm going to tell the team about the same thing. Okay, they are for sure going to help you with this. I have informed them. Okay, जो भी होता है they'll let you know, right? Ma'am, even I have received my hard copy books. Guys, you are going to attend the hard copy books. I'll tell you what do you people have to do, right? अगर आप लोग live class join, there are no options of mic and camera as told already. How to switch on camera and unmute. बेटा देखो, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो आप वीकली स्केड्यूल में जाओ, वीकली स्केड्यूल के थ्रू जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो. पहली चीज ये. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके वही नीचे फीचर्स में आ रहा होगा कहीं ना कुछ कैमरा से रिलेटेड और उससे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर चुके हैं ज्वाइन. तन्मय, आई अंडरस्टैंड कि 3 हफ्ते हो गए हैं रजिस्ट्रेशन में. अभी जो आपकी बुक्स है वो हमने डिस्पैच करनी शुरू कर दी है एंड इट इज गोइंग टू टेक 2 to 3 weeks मोर एंड देन यू आर गोइंग टू रिसीव इट फॉर श्योर. By 15th May or 20th May, you'll get your books for sure. Okay, chalo. And I'm really sorry for all the inconvenience that you guys had to go through because of us. Okay, PYQ analysis के बाद strategy timetable. Strategy मैं बता चुकी हूँ, timetable मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. Next चीज अब आपके पास आती है concept clarity. ठीक है, concept clarity and foundation building. ठीक है, इसके लिए तो भाई you people have your classes going on. तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, बट आई वॉन्ट माई क्लासेस टू बी एक्सट्रीमली इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव सो दैट आई कैन हेल्प यू विद योर डाउट्स एंड एवरीथिंग. ओके, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए यू पीपल हैव डीपीपी, यू पीपल हैव 1+ सॉल्यूशन ऑल्सो, है ना. तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अवेलेबल हैं, आपको जो अच्छा लगे वहां से करिए. और आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. ठीक है, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूंगी अभी 1-2 महीने तो आप मॉक टेस्ट मत लगाइए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना जब आपका थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, राइट. चलिए, नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव फॉर माय स्टूडेंट्स. ये ड्रॉप ईयर्स वालों के लिए है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, यू पीपल विल. ओके, जस्ट अ सेक, समबडी रेज देयर हैंड. हाय हितेश, हेलो, कैन यू हियर मी? Hitesh Tripathi, are you here? Can you hear me? Hitesh, do you have any doubt, beta? Hitesh, can you hear me? Speak something. What will be the mock test schedule? That will let you know. You are going to have a lot of mock tests. Online and offline both. Hitesh, what is the problem? I don't think. Speak something now. Try speaking. Yeah, please refresh. Ma'am, I'm not feeling confident enough. You have to. Why are you not feeling confident? What is there? Tell me, Shubh. Raise your hand. Let's have a conversation. Let's talk about this. पता है लाइफ में ना, जब हम लोग अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, एक डिसीजन लेते हैं
और जब हम तैयारी करने का शुरू शुरू में सोचते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा, एम आई गुड इनफ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस, बट ओवर हेयर यू हैव योर एजुकेटर्स विद यू, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। तो ये बैच है कक्षा, ये क्यों हमने, व्हाई हैव वी कम अप विद कक्षा, जब ऑलरेडी जेनिथ था, राइजर्स था, अचीवर्स था, क्यों लेकर आए हैं दिस बैचेस? ताकि मैं अपने सभी एक एक स्टूडेंट को, हितेश, शोभ, तन्मय, एक एक बच्चे से बात कर सकूं, और मैं एक एक बच्चे की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, अभी देखो, ये है मैम प्रिपरेशन का समय, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। आई अंडरस्टैंड, योर नेम इज संदीपन, संदीपन। ठीक है मैम, आर एनएलयूज एक्सपेंसिव? यस अंकिता, दे आर। जो फीस है वो एक साल की फीस 2.5 to 3 लाख तक होती है। ठीक है, अब स्ट्रेस कैसे मैनेज करें? देखो, अब ना हमें स्ट्रेस अलग अलग तरह का होता है। एक तो स्ट्रेस होता है जब हमें पता होता है कि मेरा पोटेंशियल इतना है, ठीक है, लेकिन मैं उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, तो हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं आकर, कि शायद मैं ही अच्छा ना कर रही हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड एवरीथिंग, राइट? सो आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझती हूँ वो सभी डाउट्स, बट नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। गेट योर डेली प्लानर्स, राइट योर गोल्स, स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस, स्टार्ट सॉल्विंग डीपीपीज, start analyzing yourself and embellish every day. Okay, ma'am, quick question, my English is okay, not great, how can I improve? We are going to talk about that also, Shreyansh. Give me 5-10 minutes. Hold your horses, everyone. Ma'am, how can we manage boards and CLAT together? Just as I told you over here, I gave you a very good timetable, इससे आप सब कुछ फॉलो कर सकते हो। देखो, आपका 5 बजे क्लास होती है, आप 4 से 5 न्यूज़पेपर पढ़ो, 5 से 6:30 क्लास देखो, ठीक है, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट कर लो, 7 से 8:30 ये कर लो, फिर आधे घंटे के अंदर डीपीपी सॉल्व कर लो, एनालाइज कर लो, उससे पहले आप अपना होमवर्क निपटा लो, बस, वेरी सिंपल। ठीक है, now of course we are in 12th, then what about me? uh Ma'am, it's been 1 month, I'm reading newspaper, but I'm not regular. It's okay. No, you do not have to skip, you do not have to skip. Ma'am, can I switch to morning batch somehow? What has happened, Trisha? Are the timings not suitable for you? डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर श्योर। ठीक है, अगर आप एनएलयू दिल्ली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एलिट देना होगा। अब हम लोग एक बार इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका इंग्लिश सेक्शन है क्लैट का, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक किया जा सके। किसमें चेक करेंगे आपकी प्रोफिशिएंसी को? ये लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देंगे, रीजनिंग एबिलिटीज पर भी ध्यान देने वाले हैं। एक चीज, एक ना मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों को। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कवर सिलेबस ऑफ एलिट एंड ओलिट बोथ. Okay, many students at my class started to prepare from 11th. I am doing now, so is it okay? Yes, it is fine unless and until you are going to prove them कि starting late doesn't mean that you're not going to get a seat. Okay, Adrika, now it all depends on you. You have to work hard, very hard. Okay, I understand this feeling. A lot of students have started it in class 10 or class 11 because the sooner the better, and they didn't want to delay. But of course, if you have started late, make sure you are ready to put in the hard work that they have done in the last year so that you can match that frequency. Okay. चलो, मैंने आपको बताया क्लैट का जो पेपर है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, राइट? अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपके इंग्लिश के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, एक बार हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश पेपर के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपके पास 400 to 500 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं, फिर उनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपको मेन आइडिया बताना है, थीम बताना है, टोन बताना है, इसके अलावा एटीट्यूड बताना है, पर्पस बताना है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। आप जितना ज्यादा एक्टिव रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना इंप्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, वोकैबुलरी कैसे हैंडल करें? आपके पास वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं, एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है, और फिर आपको कॉन्टेक्चुअली उनको यूज करना सीखना है। ओके, फिर आपसे ग्रामर भी पूछी जाती है, कुछ ग्रामर रूल से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, करेक्शन से, और क्रिटिकल रीजनिंग भी। अब देखिए, आपके पास जो ये वर्ड है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 2 वर्ड्स है, इफ यू पीपल हैव सीन इट क्लोजली। ठीक है, पहला वर्ड तो है रीडिंग, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग
द वर्ड्स, ठीक है। अगला होता है कॉम्प्रिहेंशन, विच इज एनालाइजिंग इट, इंटरप्रेटिंग इट, पुटिंग द लॉजिक एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको भाई इस चीज का भी ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि आपको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और लॉजिक लगाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब समबडी रेज देयर हैंड, किसने किया था भाई? इतने मैं क्लिक करती हूँ इतने गायब हो जाते हो यार तुम लोग, कैसे हो चलेगा, कैसे पढ़ पाएंगे ऐसे? अब देखो पढ़ना कैसे है भाई, ये आता है हमारे पास नेक्स्ट तगड़ा क्वेश्चन। ओके, hi Sandipan, hello. If I am pronouncing your name incorrectly, please correct me. I have no problems to that. Hi, good evening. Hello, how are you? Yes, ma'am. I want to know what's the meaning of nonce in a UNC. What is the meaning of the term? Nonce. Where is it? In the comprehension part, that reading comprehension. In a UNC, yes. You will be given about 400 to 500 words to read, followed by questions that test your understanding of the content, theme. Acha, tone. 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 Yes, after that, nonsense. Yes. अच्छा, एंड न्यूएंसेस ऑफ द टेक्स्ट। ओके, Yes. न्यूएंसेस इज द वर्ड। न्यूएंस का मतलब होता है कि आपके पास जो इंट्रिकेट डिटेल्स होती है टेक्स्ट की, उसको समझना। ओके, आपके पास किसी भी एक पैसेज के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है पैराग्राफ्स के अंदर। आपके पास अगर मैं बोलूं एक पैसेज के अंदर 3 से 4 पैराग्राफ्स जरूर आपको देखने के मिलेंगे, और आपका जो वो पैसेज है वो फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है। नॉन फिक्शन में ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। सो नुएंसेस का मतलब होता है द इंट्रिकेट डिटेल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द डॉट्स इम्प्लिसिटली। ओके, Okay, ma'am. Understood. Thank you. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम बेटा? Sandipan. Sandipan. संदीपन घोष, राइट? Yes. 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 चलो, ओके, Sandipan. राइट, ऑल Thank you, राइट ma'am. बेटा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Nonsense means the intricate details of Yes, the intricate details. of the Okay, text. Okay. Thank you, ma'am. right. Okay, ma'am, today we'll get no DPP. Yes, today you won't have any DPP क्योंकि आज का जो सेशन है वो DPP बेस्ड है ही नहीं। आज सिर्फ एनालिसिस। देखो, मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। अभी हम लोगों ने ना मैथ स्टार्ट किए, तो पहले ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी क्या है, पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ाया जाएगा। ये सब चीजें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपका पहला सेशन इसी चीज पर बेस्ड होने वाला है। आज आप नोट्स ना भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपको एनोटेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी। जब नोट्स बनाने होंगे मैं आपको खुद बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे किया जाए। वी ऑल नो दैट दिस एग्जाम इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट होल्ड ओवर द लैंग्वेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ओके, हमसे पहले यूएस है, यूएस के बाद हम ही है, और यहाँ पर इंग्लिश इज नॉट जस्ट वाइडली स्पोकन बट यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो, राइट। सभी ऑफिशियल वर्क्स इंग्लिश में होते हैं। और जब आप लोग लीगल, आप एनएलयूज में जाएंगे, आपकी सारी टेक्स्ट बुक इंग्लिश में होने वाली है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बड़े बड़े लॉ फर्म्स को, जैसे खेतान एंड को एंड अदर्स, राइट, तो वहां पर भी इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। अगर आप जुडिशरी करते हैं तब शायद आपको थोड़ा बहुत हिंदी सीखना पड़े, बट वैसे आपको जब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दैट होल्ड ओवर द लैंग्वेज। ओके, और जब भी हम लोग किसी लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं ना, देयर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ओके, सबसे एफिशिएंट समझा गया है रीडिंग को, क्योंकि जब आप रीड करते हैं ना तब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आता है। जब आप नए नए वर्ड सीखते हो, और किसी भी लैंग्वेज को बिना व्याकरण के नहीं पढ़ा जा सकता है, तो व्हेन यू रीड यू अंडरस्टैंड द ग्रामर, द स्ट्रक्चर, द वर्ड्स। ओके, सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग इज ऑल्सो गुड, जैसे वॉचिंग मूवीज एंड एवरीथिंग, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद वॉचिंग मूवीज। You are going to learn the conversational language. Okay, conversational
language is informal, what you got to do and everything, how you doing and all. Do you think you are going to use these words in your daily life and you are going to use these words in your formal way? Not at all, right? So it's very important to focus first on reading, right? All the other steps are also important, but I suggest reading. Okay, so सबसे पहली चीज, and you people must have also heard, all the people who are right now in, you know, in the legal field, working as advocates in Supreme Court, in the high courts, they must be telling you to read as much as you can, right? जितना हो सके उतना read करिए. Is it okay to see documentaries? Yes, documentaries are good to go. ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि वहां पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया होगा, राइट? अब आपको बोला जाता है आपको रीड करना है. डू वी हैव टू मेक नोट्स व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर? नो, यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स. आई टेल यू व्हाट टू राइट ऑफ द न्यूज़पेपर. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. Okay, so when I talk about reading, you people have a variety of texts, right? And when I talk about variety of text, you have newspaper, you have magazines, you have novels, you have academic articles. And if you people remember, जैसे आपको भी किसी ना किसी प्रोफेसर ने या किसी ने लाइफ में बोला होगा, जैसे मेरे एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी हम लोग रीड करते हैं, राइट, तो हमें ना 3 से 4 तरह की किताबें पढ़नी चाहिए. सबसे पहली तो जो हमारी कोर्स बुक्स होती हैं, ठीक है, जो जहां से हमसे एग्जाम्स पूछा जाता है, तो हमें अपनी कोर्स बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए. दूसरा हमें पढ़ना चाहिए इंटरेस्ट बेस्ड. इंटरेस्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं कुकिंग से रिलेटेड बुक्स पढूं. अगर आपको लॉ फील्ड बहुत अच्छी लगती है तो आप लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़िए. तीसरा होता है इंक्विजिटिव या फिर क्यूरियोसिटी बेस्ड. क्यूरियोसिटी समझते हैं आप लोग? जैसे अगर आपकी कोई भी एक बुक है, ठीक है, अगर ये बुक बन गई है बेस्ट सेलर, ठीक है, इन एंड आउट बेस्ट सेलर, अगर इसकी 1 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, तो ऐसा क्या था इस बुक में कि इसकी 1 मिलियन कॉपीज बिक गई हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और जब हम ये तीनों चीजें फोकस करते हैं, कोर्स बुक के साथ साथ एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने मेंशन किया था, राइट, ताकि हम अवेयर रह सके हमारे आसपास क्या हो रहा है. जब हम ये सब चीजें पढ़ते रहेंगे तभी हम एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे. ठीक है, चलो अब यहाँ पर you should start. Up now, what to read, where to start from? I'll tell you the first way to start this journey is start reading newspaper. Now, which newspaper to read? That you have to align as per your language, your proficiency. आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, pick up the Indian Express or the Hindu and start reading. If you think that you lack there, so Times in India or the Tribune is fine. Otherwise, और भी बहुत न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, इकोनॉमिक एक्सप्रेस भी है, आपका जो मन करे आप वो पढ़ सकते हैं. आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड होती है, सभी इवेंट्स कवर्ड होते हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अब एक और जेन्युइन डाउट है कि पूरा न्यूज़पेपर अगर पढ़ने बैठे तो 3 से 4 घंटे चले जाएंगे, पढ़ेंगे कब, राइट? सो इफ यू कैन नॉट रीड अ full newspaper, go ahead with reading 4 different editorials. 4 डिफरेंट टॉपिक के एडिटोरियल्स आप पढ़ लीजिए. ठीक है, जैसे मैं आपको अब एग्जांपल देती हूँ. आपने एक पढ़ लिया पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अब अगर अभी जो आसपास हो रहा है, आपने एक पढ़ लिया ट्रम्प से रिलेटेड कि ट्रम्प क्या कर रहा है आसपास, क्या तबाही मचाई हुई है. दूसरा आपने पढ़ लिया जो इंडिया में अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ लिया, इंडिया क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है. ठीक है, जो तीसरा एडिटोरियल है वो कुछ आप पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. चौथा न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड. तो ये चारों न्यूज एडिटोरियल्स मतलब इंपॉर्टेंट है पढ़ने. ठीक है, What about द हिंदू? द हिंदू इज ऑल्सो गुड न्यूज पेपर. मेरे घर पे द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों आते हैं. मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, पापा द हिंदू पढ़ते हैं. मैं कई बार द हिंदू के आर्टिकल्स भी पढ़ लेती हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगी इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि उसके अंदर यू विल गेट एवरीथिंग. और ये मेरा मानना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा मानना है कि जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट की तरफ झुकाव है, वेयर एज द इंडियन एक्सप्रेस एक बैलेंस्ड है. वो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट दोनों की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और आप एक होलसम अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं द इंडियन एक्सप्रेस बोलती हूँ. ठीक है, दीज आर माई व्यूज माई डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्लेमर. ओके, चलो. The fourth point of the strategy
see, it is very basic. Strategy is you need to do a PYQ analysis so that you understand where do you stand, Adrika. Thereafter, you need to build a good realistic strategy and have an app timetable that you should follow religiously. The next is going to be concept clarity and foundation building, for which you have your classes going on. The next is going to be practice, for which you have DPPs, that is daily practice problems, and you have one pass solution also, where you have a lot of questions. And the next is going to be doing mock test and analyzing it and maintaining an error log where you are writing why you have made the mistake, what is the mistake that you have made, so that you do not repeat it. Okay, chalo. All right, a lot of students have this problem कि उनके घर तक न्यूज़पेपर नहीं आता है. You should read e-newspaper then. There are multiple pages on Telegram and on WhatsApp that are providing e-newspaper, so I would suggest that too. ठीक है. Elaborate one pass solution is given to you people in CLAT kit, where you have the opportunity to access more than 1000 questions and you can solve them on everyday basis. आप थक जाएंगे but questions खत्म नहीं होंगे. What do you mean by the leftist? I mean the left approach pathway. These are my views, and I would love to read something balanced, and that is why I pick, the Indian Express. Because I consider myself a balanced human being. I won't align with any of the strategies, any of the mindsets that people have. I'm going to align to a neutral mindset where I'm ready to accept good things and where I'm ready to find faults in things which are not acceptable. As simple as that. What is the difference between ALET and OLET? ALET is for NLU Delhi and OLET is for जैसे MHCT हो गया या आर्मी इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ना, वो हो गया. नोट्स कैसे बनाए? आज आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जब बनाने होंगे मैं आपको बता दूंगी. Is the Hindu biased? It is not biased, but these are my views, my dear students. बेटा, I feel this. ठीक है? No, we are not providing you newspapers because we are not allowed to. अगर हम आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे अपने चैनल पे तो फिर वी विल हैव some infringement of rights of the newspaper and everything. How are we providing you newspaper without asking them and everything? So we are not doing that. It is illegal. चलो अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना शुरू करें. न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़िए? अलाइन करिए एज पर योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल. द इंडियन एक्सप्रेस इज गुड, द हिंदू इज गुड, द ट्रिब्यून इज गुड. इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऑल दी 6 न्यूज़पेपर्स आर गुड टू गो. पढ़े क्या भी इस न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने को हो जाता है. एडिटोरियल्स उठाइए, सीधा एक्सप्लेन सेक्शन पर जाइए, वो पढ़िए. 4 डिफरेंट टॉपिक्स के पढ़ लीजिए, दैट वुड बी गुड टू गो. वाइल रीडिंग नाउ, जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े हम? वाइल रीडिंग, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइटर टॉकिंग अबाउट, व्हाई इज द राइटर टॉकिंग अबाउट दिस, what is the extra information that the writer has mentioned. Okay, that is also very very important to understand. What kind of exam is OLET? OLET is other law entrance examination. For example, जैसे हमारे पास MHCET होता है. MHCET अगर आपको पता है, महाराष्ट्र डोमिसाइल वालों को थोड़ा सा यहाँ पर फेवर हो जाता है क्योंकि उनकी रिजर्वेशंस होती हैं. अगर आप वहां पर यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. इसके अलावा और भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो एक्सेप्ट करती हैं. आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ, वो भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. BHU इज थ्रू CUET. BHU इज थ्रू CUET बेटा. And North Campus Delhi is also CUET. Yes, we are going to prepare for law entrance examinations including CLAT, ALET, OLET. Okay, Shani? ठीक है. न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए, एडिटोरियल्स पर फोकस करिए. वाइल रीडिंग, मेक श्योर यू नो व्हाट इज द ऑथर राइटिंग, व्हाई इज द ऑथर राइटिंग, हाउ इज द ऑथर राइटिंग. ठीक है. हाउ इज ऑथर का क्या प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड्स द टॉपिक. ऑथर उस टॉपिक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, ऑथर उस टॉपिक को लेकर नेगेटिव है, ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया ही नहीं है. Do we need to give CUET too? If you have cleared CLAT and you are getting a tier 1 college, then I don't think you need to appear for CUET. But if you haven't, then yes, you should secure a seat somewhere. ठीक है. तो ये है हमारा रीडिंग से रिलेटेड. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है. अब भाई मेरे पास आते हैं मेरे स्टूडेंट्स जिनको नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है.
तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको कंटेम्प्रेरी फिक्शन पढ़ना है तो आप द काइट रनर पढ़ सकते हैं, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं. All the books that I have mentioned over here, I have already read them before and I like them, and that is why I have mentioned it. अगर आपको क्लासिकल में पढ़ना है, so To Kill a Mockingbird is very good. इसके अलावा आपने जॉर्ज ऑरवेल बहुत पढ़ा होगा. एनिमल फार्म आप जॉर्ज ऑरवेल का पढ़ सकते हैं. जेन आयर, बिल्डिंग्स रोमा, एक छोटी सी बच्ची का जो बड़ी होकर एक बहुत ही अच्छी एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनती है. नेक्स्ट, हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस. इट इज सेट इन द टाइम ऑफ pre-industrialization phase of Britain and talks about the dark realities. Next, Pride and Prejudice. This is my utmost favorite because the topics that Pride and Prejudice deals with, including marriage, society, and the male heir and everything, it is very relatable even today. The first line of Pride and Prejudice goes like, it is a truth universally acknowledged that every man with a good fortune is in want of a wife. Okay, so he's in want of a partner and everything. That is true. Next, The Great Gatsby by F. Scott. ये अमेरिकन ड्रीम पर बेस्ड है. मजे आएंगे ये सभी पढ़ने में आप लोगों को. इसके अलावा अगर आपको मिस्ट्री या थ्रिलर पढ़ना है, सो अगाथा क्रिस्टी, राइट, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, और एक और है एंड देयर वर नन. पता है इसमें क्या होता है? 9 or 10 पीपल आर इनवाइटेड टू एन आइलैंड और उनको मारना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे अनरेवल की होता क्या है. तो बहुत मजे आएंगे पढ़ने में. बाकी द गर्ल ऑन द ट्रेन इज ऑल्सो अमेजिंग. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको लिटरेरी फिक्शन पढ़ना है, सो बिलवड बाय टॉनी मॉरिसन. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक वेयर अ लेडी किल्स हर ओन डॉटर in order to save her from the white men who are going to put her to slavery and exploit her sexually, mentally, emotionally and physically. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको डाइवर्स वॉइसेस पढ़ने, आपने पढ़ा होगा अरुंधति रॉय का काफी बार नाम आया है, राइट. एक आर्टिकल में भी उनके बारे में मेंशन था जो पेपर में था. सो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप ये पढ़ सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा द नेमसेक बाय झुम्पा लहरी आप ये भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. चलो, अब अगर आपको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है, सो मैन सर्च फॉर मीनिंग. इट्स अ ब्रिलियंट बुक. इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ मैन हु सर्वाइव्ड द ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप. तो इस बुक में ना एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं आपको बताती हूँ. द लाइन इज, he who has why to live for can bear anyhow, which is true even in your case. All the students who are looking forward to clearing this examination and are serious about their goals, their aspirations, they are not going to leave any stone unturned to achieve their goals. And it is very, very important to understand that every person who really wants something, right, is going to put 100% efforts to achieve it. And that is what I'm expecting from my students. Over here, you have your teachers who are going to guide you through, who are going to teach you every concept. Okay, there might be questions ki why are you teaching this, ma'am? It has not been asked for the last 5 or 6 years. Why this topic? Because I am over here to cover the syllabus comprehensively. I am here for your holistic development. If I'm not going to cover that subject, and what if there is a question from the same topic, then you are going to come running, whining to us that you have not covered it, right? So I do not want such an thing to happen. So I'm looking forward to covering the whole syllabus comprehensively. Okay. Next हमारे पास Sapiens. I loved reading this book. This book has such amazing topics जो हम लाइफ में सोचते हैं ना कि यार ये हायरार्की कैसे बनी, कास्ट हायरार्की. व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ मनी? कभी सोचा है पैसा है क्या? चलो इस पे बात करते हैं थोड़ी सी. व्हाट इज मनी? नोट्स है, डिजिटल करेंसी है क्या मनी? मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट? अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे मनी के बारे में, सो मनी इज एक्चुअली अ म्यूचुअल ट्रस्ट जो हम लोग शोकेस करते हैं. ठीक है. इट इज नॉट अ मटेरियल रियलिटी. जो वो कागज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन जो उसमें ट्रस्ट है कि हाँ इस कागज की वैल्यू 500 रुपए है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये सभी के सभी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको इस बुक में ही मिलेंगे. नेक्स्ट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग, अनदर अमेजिंग बुक. एटॉमिक हैबिट्स, जो ये जेम्स क्लियर की बुक है ना, इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ इट्स टाइम. और ये क्यों बनी बेस्ट सेलर्स? क्योंकि इस बुक ने ना बहुत सारे लोगों की अप्रोच को चेंज कर दिया है, माइंडसेट को चेंज कर दिया है. So this again. Next, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, Becoming by Michelle Obama. Next, Think and Fast Grow. इसके अलावा द मिथ ऑफ सिसिफस. ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं. मैम, rather than reading the newspaper, can we read
वीकली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स आपको संडे को रीड करने ही है, ओके, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट रीडिंग अ न्यूज़पेपर is imperative. If you're looking forward to skipping this, so I think you should also skip the preparation because it's not going to be worth it otherwise. You need to focus on reading the newspaper, because unless and until you have developed a good reading habit, you cannot crack CLAT examination, as it is predominantly based on reading comprehension. Very, very important to understand. Is ALET tougher than CLAT? This I'm going to talk, Tanmay. Give me few minutes. अगर आपको मैगजीन्स पढ़नी है तो भाई लीगल न्यूज एंड व्यूज, ये बहुत सारे लीगल वाले बच्चे पढ़ते हैं, द वीक्स टुडे। इसके अलावा मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ PWCA मैगजीन्स, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई एज वी ऑल नो कि हमारे जितने भी जैसे पिछले पेपर हैं, एसेज आए हुए हैं हमारे पास, है ना, विवेकानंद जी का एजुकेशन से रिलेटेड, मूर्ति जी का एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, जॉर्ज ऑरवेल का व्हाई आई राइट से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एसेज हैं जिन्होंने बहुत चेंजेस लाई हैं, मासेस के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की है, राइट। इज इन द करंट अफेयर्स कवर्ड इन द क्लासेस? अंकिता मैम इज गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स इन द क्लासेस properly. Okay, I love reading novels. I've already read a lot of fiction, but still, how is it helpful? By reading novels, you are going to build a good reading habit, and that reading habit is going to be reflected over there also. Majorly in your paper English, you have 4 passages, right? So you get one excerpt from fiction, so you'll be able to handle that accordingly, right? चलो, अब ये कुछ एसेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वैसे तो हम अपनी क्लासेस में भी कवर करेंगे इनके एक्सर्प्ट्स और क्वेश्चंस, बट आई सजेस्ट यू पीपल आल्सो रीड देम, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, अ रूम ऑफ वन जोन, शूटिंग एन एलिफेंट, मॉडेस्ट प्रपोजल, सिविल डिसोबीडियंस, सेल्फ रिलायंस। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एसेज की, आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं, सो वी पीपल हैव Nexus 2.0 going on right now, जहां पर I am covering excerpts from influential essays. So you should watch that. ठीक है? Can the subaltern speak? Why I write? Existentialism is humanism. Annihilation of caste. What is enlightenment? Letter from Birmingham Jane. Why I write? Argumentative Indian. Imaginary homelands. So ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार इसको जरूर पढ़ लें। आपको लाइब्रेरी सेक्शन में मिल जाएंगी सीए मैगजीन्स, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये तो रहा सबसे पहली चीज, दैट यू पीपल हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ गुड रीडिंग हैबिट। यू शुड स्टार्ट इट नाउ। रिमेंबर, व्हेन वी डू समथिंग फॉर 21 days it becomes habit, okay? When it is done for 75 days, I'm forgetting something. When you do it for 90 days, it gets into your lifestyle, ठीक है। और जब आप 75 डेज तक कुछ करते हो तो ये आपका रूटीन बन जाता है। तो आपको फोकस करना है, पहले आप 21 डेज चैलेंज लेकर चलो, जहां पर आप 21 दिन तक रोज न्यूज़पेपर पढ़ लो, 4 एडिटोरियल्स कर लो, फिर आप उसको 75 डेज तक एक्सटेंड कर दो ताकि वो आपके रूटीन में आ जाए, और फिर 90 डेज। पता है, मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, and I'm reading it till now. I read newspaper every day. Why is it so? Because that habit has been built. Okay, you should focus on building this newspaper reading habit. Okay, next आप लोगों को ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, जो हम क्लासेस में कर लेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि भाई हम लोग वोकैबुलरी को कैसे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल वोकैबुलरी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब भाई आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है। तो देखो, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, और हमें वो सभी के सभी वर्ड सीखने हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी क्या है, ठीक है, बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट, ठीक है, बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट। जब आप लोग एक अच्छी रीडिंग हैबिट बिल्ड हो, इसमें माय राइटिंग इज नॉट क्लियर,
So when you people are going to build a good reading habit, ma'am, should we take notes of excerpts? No, you do not have to take notes of the excerpts that we are going to cover over there. Okay, where will we get all the essays? You can search it online and get it. What are the marks bifurcations of the CLAT paper? I'm going to discuss that, Akrishi. Just give me 5-10 minutes. Okay, एक बार मैं ये vocabulary वाला टॉपिक कवर कर दूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, एक बार आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बार मैं जल्दी से ये कवर कर लूं, उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को यहाँ तक. ठीक है, अब देखो, बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट. अब आपको करना क्या है? नाउ यू पीपल आर गोइंग टू जैसे अब आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, मानकर चलिए ये आपका एक एडिटोरियल है, आपने इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया. आप बीच में यहाँ पर अटक गए हैं, आपको एक बीच में ऐसा वर्ड दिख गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. अब आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज, when you people are stuck with difficult words, okay, and you do not know their meanings, तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन? सबसे पहली चीज, कोशिश करो कि आप उसको कॉन्टेक्चुअली समझ रहे हो. अगर आपको उसका मतलब कॉन्टेक्चुअली समझ में आ गया है, वेल एंड इट्स वेरी गुड. अगर आपको उसका मतलब कॉन्टेक्चुअली समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है? कॉन्टेक्चुअली आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपको कंटेक्चुअली नहीं समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको उसी टाइम पे डिक्शनरी निकालनी है. डिक्शनरी निकालने के बाद या फिर आप मेरियम वेबस्टर पर उसका मतलब देख लीजिए. और आपको अब क्या खरीदनी है? अब आपको खरीदनी है एक पॉकेट डायरी. अब आपको इस पॉकेट डायरी के अंदर, ठीक है, जैसे आपकी ये एक पॉकेट डायरी हो गई है, यहाँ पर आपको वो अपना डिफिकल्ट वर्ड लिखना है, उसके 2 सिनोनिम्स लिखने हैं, 2 एंटोनिम्स लिखने हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है और इसको दिन में 3 से 4 बार रिव्यू करना है. अगर आप इसको दिन में से 4 बार रिव्यू नहीं कर पाएंगे देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक. अब इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि फ्लैश कार्ड बनते कैसे हैं. ठीक है, वैसे तो आपको फ्लैश कार्ड मिल भी रही हैं इफ यू पीपल रिमेम्बर. ठीक है, आपकी क्लैट कक्षा में आपको फ्लैश कार्ड मिल भी जाएगा, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, जैसे बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड आ जाता है. ठीक है, वर्ड है हमारे पास EXACERBATE, एक्सैसरबेट. ठीक है, एक्सैसरबेट का मतलब अगर किसी को पता है क्या होता है भाई एक्सैसरबेट का मतलब, जल्दी से बताना एक बार मेरे को. व्हाट इज एक्सैसरबेट? व्हाट इज एक्सैसरबेट बेटा? एक्सैसरबेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना. ठीक है, टू इंक्रीज. यस, अगर जैसे बोलते हैं ना आग लगा देना तो उसको बोलते हैं एक्सैसरबेट कर देना. अब भाई इसका एक सिनोनिम तो हमें पता है, एग्रावेट. ठीक है, देखो हमें पता है इंक्रीज भी एक वर्ड है, लेकिन इंक्रीज तो हमें खुद भी पता है ना. तो क्या हम यहाँ पर इंक्रीज लिखने वाले हैं? हम यहाँ पर इंक्रीज वर्ड नहीं लिखने वाले हैं. हम यहाँ पर वर्ड्स लिखेंगे जो हमको खुद नहीं आते हैं, ताकि हम यहाँ पर उसको अच्छे से रिवाइज कर सके. ठीक है, एम्पलीफाई, इंक्रीज, लेवल अप, हाइटन, ये सब तो हमको पता है. ठीक है, अब यहाँ पर इसके अगर हम एंटोनिम्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसके मेरे पास एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? वैसे तो देखो हमें पता है कि अगर हमें इसके एंटोनिम्स करने हैं तो बहुत सिंपल सिंपल हमारे पास एंटोनिम्स हैं, जैसे डिक्रीज, रिड्यूस, लेसन, काम, ये सब. लेकिन हम यहाँ पर थोड़े और अच्छे लिखेंगे, जैसे अबेट. समझ में आया कि हमें किस तरह से इसको फॉलो करना है? राइट, एक लेसन हो सकता है. अब यहां पर आप एक सेंटेंस भी बना दीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. अगर आप सोचिए, अगर आप डेली बेसिस पर ऐसे 5 डिफिकल्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, और आप उन 5 वर्ड्स के मानकर चलिए कि आप 4, मतलब 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स और एक वो वर्ड हो गया, तो मतलब डेली बेसिस पर इफ यू आर राइटिंग 5 वर्ड्स एंड देयर आर 5 वर्ड्स विद 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, तो डेली बेसिस पर तो आप 25 वर्ड सीख रहे हो बेटे, है ना. यू पीपल आर लर्निंग 20 to 25 वर्ड्स एवरी डे. सोचो अभी आपके पास 6 महीने आराम से, अगर आप डेली बेसिस पर 25 वर्ड सीखते हैं तो हाउ मेनी मंथ्स यू हैव? 3, 180. 180 into 20 इज इक्वल्स टू कितना होता है?
3600। हाँ, आपके पास 3600 नए वर्ड्स हो जाएंगे। सोचो, आपने अपनी वोकैबलरी में कितने सारे वर्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी होने वाली है हमारी ये। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। हमें क्या करना है, वेन एवर यू हैव अ डिफिकल्ट वर्ड, ओके, जब भी यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड, मेक श्योर यू पीपल मेक अ सेंटेंस क्विकली, ओके। और वो सेंटेंस आपको थोड़ा रिलेटेबल सेंटेंस बनाना है, या उसको किसी पिक्चर से कनेक्ट करो। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने जब पहली बार वर्ड पढ़ा था ना, टर्स, TRSE, तो आई मेड अ सेंटेंस, आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड। अब मैंने क्लास 8th में पढ़ा था ये वर्ड, मेरे को वर्ड भी याद है, सेंटेंस भी याद है, मतलब भी याद है। टर्स का मतलब होता है एब्रप्ट, ठीक है। अब मेरे को क्यों याद है, क्योंकि बहुत रिलेटेबल सेंटेंस बना दिया था मैंने, राइट। तो आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट चीज अब आपको करना क्या है, देयर इज अ बुक बाय द नेम वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है किसकी, बाय नॉर्मन ल्यूइस। आइदर यू कैन बाय दिस बुक, अगर आपको ये बुक नहीं खरीदनी है तो आप ये बुक जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊं, सो द टेलीग्राम चैनल इज बाय द नेम लर्न इंग्लिश बाय निकिता। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट्स ना हो, ठीक है, बाद में। सो क्या कहा गया भाई, तो दिस इज द चैनल, वेयर शुड आई शो इट, कैन यू सी दिस, दिख रहा है सब लोगों को? आई होप एक बार थोड़ा सा स्क्रीन जूम करके देख लेंगे, ठीक है, सभी के सभी बच्चे। इंग्लिश बाय निकिता मैम, दिस इज योर चैनल, और उसमें मेरी फोटो भी लगी हुई है, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस। और अगर मैं इसका आपको लिंक दूं टेलीग्राम चैनल का, तो बेटा इसका लिंक यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय निकिता PW, ठीक है, तो यू पीपल विल गेट दिस ऑल्सो। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको टेलीग्राम पर देख लीजिए एक बार, आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आपको मिल जाएगा बेटा, आप ये टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना, यू पीपल विल इजिली गेट दिस। और मैं आज शाम को इस बुक की एक सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगी ग्रुप में, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, इस बुक का करना क्या है, आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 एक्सरसाइज करनी है, जिसमें 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। जितने भी आप डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं, उन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी बुक के साइड में लिख लीजिए, ठीक है। और उन सभी वर्ड्स को ट्राई टू रिमेम्बर दोज वर्ड्स, उनको अच्छे से एक बार थोड़ा सा दिमाग में याद रखने की कोशिश करिए। वैसे तो मैं इसके सेशंस डेली बेसिस, मतलब डेली बेसिस पर नहीं, जो हमारी वोकैबुलरी के सेशन होंगे उसमें कराने वाली हूँ, बट मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। और ये बुक भाई ऐसी किताब नहीं है कि आपको सिर्फ रीड करना है, नो, यू हैव टू यूज योर पेंसिल देयर। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, मेक श्योर यू प्रोनाउंस इट ट्वाइस और थ्राइस, and you read its spelling 2-3 times, so that the spelling is also clear to you people. Ma'am, I've started this book already, but how should I do in a day? बेटा, how much should I do in a day? 2 to 3 exercise are good enough, because पता है क्या होता है, जब कई बार ना इनकंसिस्टेंसी बन जाती है बच्चों में। आज तो उन्होंने 12 से 16 एक्सरसाइजेस कर ली, 15-20 पेजेस कर लिए। अब आज इतना ज्यादा कर लिया ना, तो इट हैज बिकम सो टैक्सिंग कि आपका अगले दिन ना इस बुक को उठाने का मन ही नहीं करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल अगेन एंड अगेन, कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी द की। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट बेटा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम, ओके। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट यू नीड टू फॉलो द रूटीन एवरी डे, ओके। तो कोशिश करें आप दिन की 2 से 3 एक्सरसाइजेस ही करें, एंड यू विल बी गुड टू गो, ओके। तो ये रहने वाला है बेटा आपका वोकैबलरी का। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लीजिए। बाकी क्लास में हम लोग ना वोकैबलरी के बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक रूट वर्ड स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करनी, है ना। तो हम वो रूट वर्ड स्ट्रैटेजी भी कवर करेंगे अपने क्लास सेशंस के अंदर, ताकि हम वो अच्छे से कर सके, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, निमोनिक हो गया, कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी हो गया, ग्रुपिंग हो गया, वो सब भी हम क्लासेस में फॉर श्योर कवर करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार जल्दी से। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि हमें वोकैबलरी भी करना है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो आजकल स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, राइट। तो बच्चे ये ना, आपके पास बहुत सारे ऐसे गेम्स है, जैसे क्विजलेट हो गया, वर्ड अप हो गया, लर्न इंग्लिश। पता है, आई हैव माय आईपैड बाहर रखा हुआ है, मैं कल दिखाती हूँ आपको।
कल या हमारा जब नेक्स्ट सेशन होने वाला है, पता है मेरे आईपैड में ये लर्न इंग्लिश बाय ब्रिटिश काउंसिल है, vocabulary.com है, और मैं पता नहीं कौन से लेवल पर पहुंच भी चुकी हूँ, मतलब सॉल्व करते करते। तो डेली बेसिस पर आप वर्ड्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लासेस में भी कराया जाएगा, यूट्यूब पर भी कराया जाएगा, ठीक है। ऑन व्हाट डेज आर दीज क्लासेस, व्हिच क्लासेस अद्रिका? और फिर आपको मॉक टेस्ट भी देना है ताकि आप सिमुलेट कर सके सेम कंडीशंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टेस्ट टोल्ड यू पीपल, एंड यू हैव टू रिव्यू योर मिस्टेक्स। आई हैव टोल्ड यू दैट सो मेनी टाइम्स। यू नीड टू बिल्ड एन एरर लॉग जहां पर आप लिखें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों गलतियां कर रहे हैं, सो दैट यू डोंट रिपीट देम अगेन एंड अगेन। ओके, चलो मूविंग अहेड। नाउ दिस इज ऑल। नाउ लेट्स, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, यहाँ पर आई हैव एनालाइज्ड द पेपर्स फॉर यू पीपल। अब एक बार मैं आप लोगों को पेपर के बारे में बता देती हूँ। पिछले 2 साल से आप लोगों के पास, हमारे पास आ रही हैं 4 पैसेजेस, और इन 4 पैसेजेस से आपके पास 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपके पास, ये तो बहुत ज्यादा वो हो गया है, मतलब हमारे पास एक पैसेज से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ। Oh, I can erase that too. So we have one passage, and from that one passage we have 6 questions. ठीक है। अब जो आपके पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, अब ये पैसेजेस, ठीक है। आपके पास जो पैसेजेस है बेटा, मैं एक बार बता देती हूँ किस किस तरह के पैसेजेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये भी हम लोग बताते हैं। अब देखो, आपको अगर मैं पैसेजेस, विच एक्टिविटीज आर यू टॉकिंग रिमशा? अगर आप लोग पॉकेट डायरी की बात करें तो 20 मिनट्स आर गुड टू गो। 15 मिनट आप लिखने में लगा लीजिए, दिन में उसको 2 से 3 बार आप रिव्यू करिए ताकि आपको वो ध्यान में रहे। पॉकेट डायरी का तो ये है, और वर्ड पार मेड इजी के आप 20 से 15 मिनट एक दिन में दो, एंड देन यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। अब जो आपके पास जो ये पैसेजेस है बेटा, ये फिक्शन बेस्ड पैसेजेस भी आ रहे हैं, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलास से। इसके अलावा आप लोगों से नॉन फिक्शन भी पूछे जाते हैं, और अभी रिसेंटली देखा गया है कि इन्फ्लुएंशियल एसे से बहुत ज्यादा एक्सर्प्ट आ रहे हैं। इसके अलावा अब जो ये एसेज है, इनके टॉपिक्स क्या है भाई? ये सोसाइटी से बेस्ड हो सकते हैं, ये एनवायरनमेंट से बेस्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से बेस्ड हो सकते हैं, इसके बाद फिलोसफी से बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ लिटरेचर से पूछा जा सकता है, कुछ हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, कुछ ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है, फाइनेंस से पूछा जा सकता है। So over and over we can see that the topic coverage of the passages is vast, and in order to build that familiarity with the different types of passages, we need to build a good reading habit where we are reading all these diverse sources, and the best dynamic and diverse source is newspaper. So you need to build a good reading habit, you need to read newspapers every day, okay। और जो आपके पास ये क्वेश्चंस है बेटा, ये मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जिसको रिट्रीवल बेस्ड बोलते हैं वो भी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब हम एक बार पेपर एनालाइज करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेवल इजी था आपका, पिछले साल वाला पेपर 22 से 24 आप आराम से कर सकते थे, गुड स्कोर आपका 22 प्लस होगा। अब यहाँ पर आपके पास एक पेपर की अच्छे से समरी दे दी गई है, ठीक है। देखो कितना वेल मेंटेन तरीके से आपको बता दिया गया है किस किस तरह के पैसेजेस थे, किस किस तरह के क्वेश्चंस। आपके पास जो पहला पैसेज था वो एक एसे से एक्सट्रैक्टेड था। क्या नाम है उस एसे का? वो एसे है बाय जॉर्ज ऑरवेल, व्हाई आई राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आपका कहां से लिया गया है? एसे से लिया गया है। क्या नाम है एसे का? एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद। जो आपका थर्ड है वो आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी है, एस्ट्रोलॉजर्स डे, वहां से एक्सर्प्ट उठाया गया है। और जो आपका फोर्थ पैसेज है वो भी एक एसे से उठाया गया है जिसका नाम है द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन बाय कृष्णा मूर्ति। So we people have seen how influential essays are very very important to cover, and we are looking forward to doing that in our sessions as well as in our Nexus 2.0 batches, which is free of cost, which is available free of cost to you people on our YouTube channel, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहले पैसेज की बात करूं, तो पहले पैसेज से जो पहला क्वेश्चन है वो रिट्रीवल बेस्ड है, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज से इंफॉर्मेशन पूछ ली गई है कि भाई आपको बताना है कि इस पैसेज से क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ।
अगर बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और एक साइंटिफिक स्टडी आई है जो कहती है पूरी अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, आप बोलेंगे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, गुड टू गो। डायरेक्ट रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रिट्रीवल बेस्ड अगला क्वेश्चन है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जहां पर एक वर्ड अंडरलाइन था और आपको बताना था इसका सिमिलर इन मीनिंग क्या होने वाला है कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट रिट्रीवल बेस्ड। अब अगला पैसेज 2 से आपसे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, एक और रिट्रीवल, इसके बाद एक वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, फिर आपसे 3 रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन। अब पैसेज 3 से वोकैबुलरी का क्वेश्चन, रिट्रीवल के 2 क्वेश्चन, फिर एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन, फिर रिट्रीवल। चौथे पैसेज से रिट्रीवल वोकैबुलरी, यहां पर इंटेंशन ऑफ द ऑथर पूछ लिया गया है और रिट्रीवल। सो हमारा जो यहाँ पर इन्फ्रेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैसेज, राइट। अगर सबसे पहली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करें व्हाट इज द टाइप ऑफ द पैसेज, सबसे पहले एक फिक्शन लिया गया है, कहां से आया है, शॉर्ट स्टोरी। कहां से आया है, सबसे पहली चीज एक माय राइटिंग, एक फिक्शन से आया है और ये फिक्शन कहाँ से है, आर के नारायण की स्टोरी से है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चलता है दैट वी पीपल हैव टू रीड इंडियन ऑथर्स ऑल्सो, ओके। पहली चीज ये। अब हितेश, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, जस्ट गिव मी 2 minutes बेटा, 2 minutes, होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम गोइंग टू राइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, देन आई विल एक्सप्लेन इट फॉर श्योर, बस 2 मिनट, ठीक है। फिक्शन आर के नारायण, इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन के अंदर इफ यू पीपल सी, यहां पर जो मेजर टॉपिक रहा है वो क्या है, पहले तो आपसे पूछा गया है व्हाई आई राइट, अगला एजुकेशन, अगला क्वेश्चन भी एजुकेशन, पैसेज एजुकेशन से रिलेटेड था, द टाइप ऑफ एजुकेशन और समथिंग, तो सारा का सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। कहां से आई है भाई ये एसेज, टॉपिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो we people have to build a good reading habit and we people need to have a look at all the influential essays, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, पॉलिटिकल थोड़ा सा रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर आपसे पूछ लिया गया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी पीपल हैव ओवर हियर, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जिस तरह का क्वेश्चन है वो कौन सा है, हमारे पास सबसे पहले आता है रिट्रीवल बेस्ड। हितेश, नाउ आई एम गोइंग टू आंसर टू योर क्वेश्चन। रिट्रीवल बेस्ड क्या होता है, रिट्रीवल बेस्ड होता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड। मतलब अगर आपसे बेटा किसी पैसेज में ये दे दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स और ये सब अब मेल्ट होते जा रहे हैं, मेल्ट होने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, सी लेवल के बढ़ने से जो कोस्टल हैबिटेट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, और एक साइंटिफिक स्टडी है जिसने बोला है कि पूरी अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है अर्थ का। उसमें ऑप्शन होंगे 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आंसर क्या है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, जो आप डायरेक्ट पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इजिली कर लेंगे, ठीक है, ऐसे वाले। अब दूसरे आप लोगों से पूछा गया है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जहां पर आपसे सिनोनिम्स पूछ लिए गए हैं, सिमिलर इन मीनिंग बट कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रिट्रीवल बेस्ड के अंदर ही यू पीपल हैव इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आल्सो। व्हाट डू यू इन्फर, ठीक है। इन्फर का मतलब अब होता क्या है, देखो हमारे पास ना 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास टर्म होती है बेटा, क्या हुआ है ये, एक हमारे पास टर्म होती है इन्फ्रेंस, एक हमारे पास टर्म होती है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है,
कंक्लूजन समझते हैं आप लोग कि आपको एक लॉजिकली डिडक्टेड रिजल्ट बता दिया गया है, ठीक है, एंड में, इसको बोलते हैं हमारे पास कंक्लूजन। इट इज एक्सप्लिसिटली गिवन टू यू, ठीक है, डायरेक्टली मेंशन्ड होगा। इन्फ्रेंस क्या होते हैं? लॉजिकल डिडक्शंस जो आपके पास डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं होते हैं, आप इनको डिड्यूस करते हैं इम्प्लिसिटली। कैसे? थ्रू फैक्ट्स, ओपिनियंस mentioned in the passage. I hope it is clear. Inference मतलब लॉजिकल डिडक्शंस जो आप निकालने वाले हैं इम्प्लिसिटली। कैसे इम्प्लिसिटली? कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, ठीक है, आपको उस चीज का ध्यान देना है। ये चौथा, एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। आई होप ये क्लियर है सबको, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्थ देखो बेटा, इन्फ्रेंस क्या होता है, देख कंक्लूजन क्या होता है, लॉजिकली जैसे बोल दिया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की हमने डिस्कस की, लास्ट में लिख दिया। अब हम लोगों को एक ऐसी मल्टीपर्पज अप्रोच चाहिए जिसको सभी की सभी कम्युनिटी सपोर्ट करती हो। हमें नेशनल इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने के बाद तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अगर बोला, अब इसका कंक्लूजन क्या हो गया कि भाई सबका सपोर्ट चाहिए, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया कंक्लूजन। इन्फ्रेंस क्या होने वाला है? इन्फ्रेंस होगा कि भाई वी नीड अ मेजर स्टेप राइट नाउ, ठीक है। ये बेशक मेंशन्ड नहीं है डायरेक्टली, बट अगर हम फैक्ट्स और ओपिनियंस को पढ़े तो हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो is it directly mentioned or not mentioned? Inferences are not directly mentioned. You need to deduce them implicitly, considering the facts, opinions mentioned in the passage. I hope I've made myself clear, Divij. Next, conclusions are logically deducted results which are mentioned to you people in the end explicitly. ओके, एक्सप्लिसिटली समझते हैं, डायरेक्टली मेंशन कर दिए गए हैं। ये आपको डायरेक्टली मेंशन्ड, नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड, ठीक है। मैं यहीं पे ये लिखने वाली थी, ये डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं होते हैं। दिस इज यू हैव टू डिराइव इनडायरेक्टली। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ दिव्य? अब इन्फ्रेंसेस एंड वैसे ये हम बेसिक डायमेंशंस में कवर करेंगे, आने वाली क्लासेस में ये होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये था हमारा पिछले साल का, उससे पिछले साल वाला पेपर और आसान। और भैया यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है। इस व्हाट इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट? वीआईसी इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। आपसे एक वर्ड दे दिया गया होगा, आपको मार्क करके अब आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या है, कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्लैट 2024 में किस तरह का पेपर आया है। भाई यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया था। इससे पहले आपके पास 5 पैसेजेस आते थे, उनमें से 6 क्वेश्चन थे, बट अब आपसे 4 पैसेजेस दिए जाते हैं जिनमें से 26 क्वेश्चन है, मतलब एक पैसेज से आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटीसिपेटेड क्वेश्चन थे, 24 से 24 भी आप कर सकते थे, बट 20+ इज अ गुड स्कोर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका पहले वाला पैसेज है, यहाँ पर हमने बात की है कि कैरेक्टर और सेटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं नॉवेल्स के। अब यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, रिट्रीवल बेस्ड, एक वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, फिर एक और वीआईसी का क्वेश्चन, फिर एक मेन थीम का क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अगला देखो, अब हमारे पास पैसेज 2, यहाँ पर आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है। ये फ्रंट लाइन मैगजीन से उठाया गया है, ठीक है, तो मैगजीन्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल थीसिस, दैट इज द सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया। अगला वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, फिर वोकैबुलरी, फिर रिट्रीवल बेस्ड स्ट्रेंथनिंग मतलब विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर यू मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, डिसएग्री विद, एंड रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे पैसेज 3, ये एक अनीता देसाई की फायर ऑन द माउंटेन बुक है, वहां से लिया गया है। इज दिस द पैटर्न ऑफ इंग्लिश ओनली? यस, दिस इज फॉर इंग्लिश ओनली। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश की का ही डिस्कस कर रही हूँ अभी। रिट्रीवल, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल। ये 24 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के हैं,
अगला एक लिटरेचर एनालिसिस था कि किस किस पीरियड में कौन कौन बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर्स रही हैं, उनकी बुक्स के बारे में मेंशन था। ठीक है, रिट्रीवल 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 रिट्रीवल, सारे के सारे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां से आप क्या इन्फर करते हैं, अब एक बार हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ है भाई, ये देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पर हमारा एनालिसिस क्या कहता है, सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ पैसेज। यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक फिक्शन का, जो कहां से आया है, अनीता देसाई। क्या पता चलता है भाई, इंडियन राइटर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड देखो, आइडिया ऑफ जस्टिस, कहां से लिया गया है, फ्रंट लाइन। तो रीडिंग मैगजीन्स आर इंपॉर्टेंट। थर्ड, लिटरेचर से रिलेटेड। फोर्थ, कैरेक्टर एंड सेटिंग, लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसेजेस हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले तो भाई हमारे पास हमें क्या देखने को मिला है, ठीक है, देखो यहाँ पर रिट्रीवल बेस्ड, सेकंड वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तीसरा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आया है मेन आइडिया बेस्ड। व्हाट इज द मेन आइडिया? मेन आइडिया क्या होता है? वो एक आइडिया जो पूरे पैसेज में रिकरेंटली फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, चौथा इन्फ्लुएंस बेस्ड, जो हमारा रिट्रीवल में ही था। पांचवा, अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है लाइकली विद के क्वेश्चंस, मतलब स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग समझते हैं आप लोग? स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का मतलब क्या होता है, एक बार मैं अब आपको ये और बता देती हूँ। देखो, हमारे पास ना दो कंसेप्ट होते हैं बेटा। ठीक है, एक हमारे पास कंसेप्ट होता है स्ट्रेंथनिंग, एक हमारे पास कंसेप्ट होता है वीकनिंग। तो ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक मैं स्टोरी के थ्रू आपको बताती हूँ, आई होप आपको ये फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहने वाला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नवीन। ठीक है भाई, दिस इज नवीन, एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, और अभी इसने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, तो ये भाई क्लासेस देखता है, डीपीपी सॉल्व करता है, उसके बाद एनालिसिस करता है और फिर रिवाइज करता है। तो ये मेहनत कर रहा है। अभी ये आपकी मम्मी है, मानकर चलिए। ठीक है, ये कौन है? ये आपकी मॉम है। अभी आपके घर पर एक ही आंटी आ गई है। ठीक है, जो क्या है, गेस्ट है। तो आंटी ने पूछा, भाई आपका बेटा कैसी पढ़ाई करता है, ऐसे इनकी वार्तालाप चल रही है, कॉन्वर्जेशन। तो आपकी मम्मी ने बोला, आजकल तो बहुत मेहनत कर रहा है, सारा टाइम क्लासेस देखता है, पीडब्ल्यू पे एनरोल कर लिया है, सुधर ही गया है मेरा बेटा तो, क्लासेस करता है, डीपीपीस करता है, एनालिसिस करता है, रिवाइज करता है, फोन तो यूज ही नहीं करता। मान लो उसी टाइम पर वहीं आ जाए आपके पापा। ठीक है, मान लो, ठीक है, पापा की थोड़ी सी शक्ल टेढ़ी हो गई, बट ठीक है, यहां पर आ जाए आपके डैड। ओके, और आपके डैड अब आपको बोले कि एकदम मम्मी और गेस्ट की बात चल रही है, मान लो मासी है, दोनों के दोनों बात कर रहे हैं कि भाई आजकल तो बहुत मेहनत कर रहा है, फोन भी नहीं देखता। तभी पापा आ जाए और पापा आके बोले, हाँ क्या मेहनत कर रहा है, सारा टाइम फोन देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, रील्स देखता रहता है, कुछ नहीं पढ़ता लिखता। तो यहाँ पर पापा ने क्या किया, मम्मी की स्टेटमेंट को अंडरमाइन कर दिया है। तो इसको बोलते हैं वीकन कर देना, जब आप स्टेटमेंट को अपोज कर देते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं, जब आप स्टेटमेंट पर डाउट डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपके पापा वहीं पर आकर बोले, अरे हाँ भाई सही बोल रही हो, मैंने भी देखा है आजकल तो बहुत मेहनत करता है,
फिजिक्स वाला से क्लासेस भी ले रहा है, डीपीपीस भी करता है, मेरा बेटा तो सुधर ही गया है बिल्कुल से, बहुत पढ़ता है। तो अब आपने क्या किया है, आपके पापा ने वहां आकर मम्मी की स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग किया है, मम्मी की स्टेटमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है, तो वहां पर पापा ने स्ट्रेंथन कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं भाई स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। जब आपकी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, बॉल्स्टर कर दिया जाए, मतलब स्ट्रेंथन कर दिया है। जब आपकी स्टेटमेंट को कमजोर कर दिया जाए, डाउट डाल दिया जाए, उसके अगेंस्ट चले जाए, तो उसको बोलते हैं वीकनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, राइट। वेयर वी हैव टू राइट एग्जाम है, विच एग्जाम नेक्स्ट। अब ये क्लैट 2023, भाई इस टाइम पर हमारे पास पुराना, अच्छा क्लैट बेटा राइट क्या, आपका प्रॉपर फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म्स आने के बाद आपको रजिस्टर करना है, फिर आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, फिर आपका पेपर होगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, फिर आप वेन्यू पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेकर, फिर वो चेक करेंगे, आप अंदर जाएंगे, फिर मतलब ऑफलाइन बेस्ड पेपर होगा आपका, ओएमआर में फिल करना है आप लोगों को, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे होता है नवीन पेपर तो, ठीक है। 2023 का ये सेट ए है, इसके अंदर भाई हमारे पास 6 पैसेजेस थे और हमारे पास 30 क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज से मेरे पास कितने क्वेश्चन हुए भाई, 5 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर 6 पैसेजेस पढ़ने थे। मैडम जो मॉडरेट लेवल है वो भाई मॉडरेट था, ठीक है। इसके अलावा अटेम्प्ट इतना है। अब एक बार हम लोग जल्दी से पैसेज देख लेते हैं। ओहो ये तो दिक्कत कर दिया भैया ने। चलो ma'am, is the syllabus same for ALET and CLAT? See, the problem is in CLAT you have 24 questions, but in ALET you have 50 questions. In CLAT you have 4 passages जिनसे 24 क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज से 6 क्वेश्चन, बट इन ALET you have 8 to 10 passages and nothing is sure कि एक पैसेज से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे या 8 क्वेश्चन आएंगे, वो डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, एक पैसेज से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक पैसेज से 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो पैसेजेस वहां पर पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट तरह के पैसेजेस होते हैं और आपको उसके लिए और भी अच्छी रीडिंग स्किल चाहिए। और रही बात क्वेश्चंस की, आपसे रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के पूछे जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्ट है, इनमें से नहीं। अगर मैं टफ की बात करूं सो एलेट इज हार्डर, उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आप एग्जाम क्रैक करते हैं एनएलयू दिल्ली के लिए, ठीक है। तो एनएलयू दिल्ली के लिए तो आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ओवर हेयर। ये सबको समझ में आ गया है एलेट और क्लैट। बाकी एक मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से देखते हैं। देखो पैसेज वन नॉन फिक्शन पैसेज है, ठीक है। नॉन फिक्शन पैसेज में हमारे पास यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है वो किसके बारे में है, इट इज अबाउट प्रोविंशियल रीडर। प्रोविंशियल रीडर होता कौन है, क्या क्या उसको करना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस है वो पहला रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन है, फिर रिट्रीवल बेस्ड, फिर रिट्रीवल बेस्ड। अगला क्वेश्चन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का है और फिर आपसे मीनिंग ऑफ सेंटेंस पूछ लिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक किलाड़ी साइट है उसके बारे में बताया गया है और ये द डिग से है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। अजम्पशन होता है जो चीजें हम मान कर चले। कई बार जैसे अब मेरे बच्चे ये एज्यूम करके चलते हैं ना कि ओहो पेपर तो आसान आएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप बेटा एजम्पशंस लेकर चल रहे हो कि एग्जाम इजी आएगा। क्या पता आपके पिछले साल के 2 पेपर इजी आए हैं, लेकिन क्या पता इस साल पेपर टफ आ जाए और आपको और मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो इसको बोलते हैं एजम्पशंस, ठीक है। चलो चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन रिट्रीवल बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड, रिट्रीवल बेस्ड, इंप्लाइड आइडिया बेस्ड। नेक्स्ट अब जो मेरे पास थर्ड पैसेज था वो किस चीज से रिलेटेड है, ये इंटरनेट से रिलेटेड था। एक बच्चा था वो ना गुम हो जाता है और फिर उसके बाद उसको ढूंढा जाता है थ्रू सोशल मीडिया एंड, नहीं ये नहीं था वो केस स्टडी तो दूसरी थी, सॉरी आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दीज टू। नो यहाँ पर ये लोग सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब याद आया मेरे को पैसेज थ्री कौन सा था, एक मिनट। हाँ आई गेट इट व्हाट पैसेज थ्री वाज अबाउट। नाउ इट वाज अबाउट सोशल मीडिया इंटरनेट, जहां पर बताया जा रहा था कि कैसे हम जीवन में नॉर्मल लाइफ में हम चलते फिरते लोगों को दिखते हैं, बट वहां पर वी नीड टू
act in order to be present. तो कैसे सोशल मीडिया का जो ये मिराज है of bringing us together is actually separating us from our loved ones. Okay, so यहाँ पर वो चीजें मेंशन थी. अब अगर मैं थर्ड पैसेज से बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर है, और यहाँ पर आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिट्रीवल, फिगर ऑफ स्पीच, एंड देन टाइप ऑफ पैसेज कि किस तरह का पैसेज है, ये फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, कहाँ से उठाया गया है, इस तरह का क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, अगला एक केस स्टडी है वाटर माफिया पर, कि दिल्ली के अंदर कैसे वाटर माफिया है, यमुना से पानी निकालते हैं, उसको फिर साफ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही ले जाकर हॉस्पिटल्स में और उधर पानी दे देते हैं, लोग वही पीते हैं, पॉल्यूटेड कंटामिनेटेड वाटर होता है, ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ये सब चीजें. ठीक है, यहाँ पर आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड वोकैबुलरी का मेन आइडिया, रिट्रीवल का, वोकैबुलरी का क्वेश्चन. ठीक है, अब आगे देखो, आगे यहाँ पर हमारे पास कि भाई हाउ यंग लीडर्स इंडियंस आर चेंजिंग इंडिया, इससे रिलेटेड था, ये पेंगुइन में आया था. ओके, यहाँ पर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, वीकनिंग का क्वेश्चन, रिट्रीवल का, इन्फ्रेंस का, फिर वोकैबुलरी का क्वेश्चन. ठीक है, अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं. ये भाई एक शॉर्ट स्टोरी थी, हेरोन एंड सी ऑफ स्टोरीज, कुछ बर्ड्स के बारे में, बाय सलमान रुश्दी. सलमान रुश्दी है ना, हाँ जी. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है रिट्रीवल बेस्ड, अप्लाइड आइडिया, रिट्रीवल, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. सो यहाँ पर यू पीपल सी दैट देयर इज अ मोर वेराइटी. ओके, जो 2023 में क्वेश्चन है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से फिगर ऑफ स्पीच का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अजम्पशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इम्प्लाइड आइडिया का कोई क्वेश्चन नहीं आया है. बट आई एम श्योर कि इस साल कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर किए जाएंगे, जरूर, क्योंकि पैटर्न चेंज हुए 2 साल हो गए, हर साल इतना इजी पेपर नहीं आ सकता है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये सभी के सभी टॉपिक्स कवर करके चलें. राइट, व्हाट इज इम्प्लाइड आइडिया, ये डिस्कस करेंगे बेटा क्लास में, क्या होता है अप्लाइड और इम्प्लाइड. अप्लाइड आइडिया तो इज सेम एज इन्फ्रेंस ओनली. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इज लाइक, जैसे संदीपन मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी को बोलूं, मम्मी यू आर एज प्रिटी एज अ रोज, तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी की ब्यूटी का कंपैरिजन किया है रोज से. तो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं मेरे पास रिटोरिकल डिवाइसेस जो हमारी लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा फिगरेटिव बना देते हैं और इम्पैक्टफुल बना देते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमटोपिया, सिनेक्डोके. ठीक है, इसके अलावा एनाफोरा, सिम्प्लोस, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम कवर करने वाले हैं अपनी क्लासेस में. ठीक है, तो भाई हमारे पास ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस एंड द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. राइट, तो भाई अब एक बार हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं. तो आई टोल्ड यू पीपल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सबसे पहली चीज, इसके अलावा हम लोगों ने एक पीवाईक्यू एनालिसिस देखा है कि हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट, आई होप आपको समझ में आ गया है पिछले 3 साल में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के पैसेजेस आए हैं, हमें किस तरह की रीडिंग करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. अब जो आपके बाकी सभी सेशंस होने वाले हैं वहां पर मैं सिलेबस डायरेक्टली किक स्टार्ट करने वाली हूँ. ये जो आपका पहला सेशन था, आई हैव केप्ट दिस एज एन ओरिएंटेशन, जहां पर मैं आपके डाउट्स ले सकूं, आपको बता सकूं आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि आप लोग अभी नए नए बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, जिनको कुछ भी शायद अच्छे से पता नहीं है. तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन की तरह, राइट. ओके दिविज, हेलो दिविज, हाय, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. या टेल मी. Ma'am, I had issue on 3 points. Firstly, ma'am, you talked about something as error book. Would you mind elaborating एरर on that? बुक, Yeah. एरर बुक, When you said to analyze अच्छा, the एरर लॉग. log, okay. राइट, आई इट्स ओके, यू कैन कॉल इट एरर बुक आल्सो. ओके, नेक्स्ट बेटा. And ma'am, you talked about one plan which had selection of a lot of questions, I guess. I had what? Sorry. You One talked pass. One pass. Okay. So, ma'am, how to access it? And thirdly, ma'am, I have noticed through the planners that the completion of syllabus is way into end of September and first weeks of November. No, I'll tell So, you. The syllabus is going to be completed within 3 to 4 months only. Okay, okay. but आपके जो practice sessions हैं वो लगा दिए गए हैं end तक. ठीक है, so Okay. don't worry on this aspect. I'm going to cover the syllabus in 2 to 3 months. 4 months में आपका syllabus for sure होने वाला है. उसके बाद सिर्फ practice sessions हैं. So don't worry on that. जो आपका major chunks है वो तो अभी complete हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर. ठीक है? Okay, ma'am.
राइट तो मैं आपको ये दो चीज बताती हूँ बेटा। सबसे पहले हमारे पास होता है एरर लॉग। एरर लॉग में हमें क्या करना है, देखो अब आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हो है ना। इंग्लिश के अंदर हम लोग करेंगे क्या, देखो जैसे अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस गलत होंगे, तो आपको ना एक एरर लॉग बनानी है जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले देखो जब भी हम एनालिसिस करते हैं मॉक टेस्ट का, हम ये देखते हैं क्वेश्चंस कौन से गलत हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के पैसेज से क्वेश्चन गलत हुए, मतलब फिक्शन पैसेज था या नॉन फिक्शन पैसेज था। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मेन आइडिया का क्वेश्चन था, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का था, इन्फ्लुएंस बेस्ड था, अजम्पशन बेस्ड था, स्ट्रेंथनिंग था, वीकनिंग था, फिगर ऑफ स्पीच था, किस तरह का क्वेश्चन मैंने गलत किया है। फिर हम लिखते हैं कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। पहले हम देखते हैं विच क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट, फ्रॉम वेयर इट वाज। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई वाज इट, मतलब क्यों गलती हुई, व्हाई वाज इट इनकरेक्ट, व्हाट इज द रीजन, राइट। और उसके अंदर हम नोट डाउन करते हैं कि गलती क्यों हुई। सबसे पहली चीज, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब आप लोग फंस कर रह गए हैं 2 क्लोज कॉल्स में। अब ये क्लोज कॉल्स आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, यहाँ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज इंपेरेटिव, राइट। सो पहला, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं जहां पर आपको प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग चाहिए किसी भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है, पार्शली करेक्ट है, आधी इंफॉर्मेशन पैसेज वाली दे गई है, आधी नई इंट्रोड्यूस कर दी है, प्रिजुडिस्ड हो गया है, ठीक है, बायस स्टेटमेंट दे दी गई है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वर्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीजें हम क्लासेस में सीखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी की तो दिक्कत नहीं है कि कहीं आपको यही नहीं पता हो, क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में जिरंड क्या है। अब आपको यही नहीं पता है जिरंड होता क्या है, तो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एलेट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पास्ट पार्टिसिपल बताइए, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, है ना। पास्ट एक बार पास्ट टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था एलेट में, ओलेट में तो डायरेक्टली ग्रामर से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है कि गलती क्यों हुई है। कंसेप्ट क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्लोज कॉल्स को एलिमिनेट नहीं कर पाए, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन क्लियर नहीं है, या फिर आप ऑप्शंस में फंस कर रह गए, या आपको पैसेज नहीं समझ में आया, राइट। तो आपको ये सब चीजें लिखनी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे वो सेम गलती ना करें। तो एरर लॉग आपको हेल्प करेगी एनालिसिस के अंदर। जितने भी बच्चे टॉपर होते हैं ना बेटा, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं या टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी ने एरर लॉग बनाया है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, माय सिस्टर शी इज फ्रॉम NLSIU बैंगलोर, ठीक है। इसी साल उसकी कंप्लीट हुई है ग्रेजुएशन। शी इज राइट नाउ वर्किंग विद खेतान एंड को। तो उनके बारे में बताती हूँ मैं। शी प्रिपेयर्ड इन 4 months ओनली, ठीक है। एंड आई गाइडेड हर इन सम ऑफ द मेजर थिंग्स कि कैसे कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे बिल्ड करनी है, कैसे वोकैबुलरी करनी चाहिए, ओके। उसने कोई ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, ठीक है। लास्ट में बस मॉक टेस्ट किए थे उसने सॉल्व, उससे पहले शी प्रिपेयर्ड ऑन हर ओन ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर पेपर इतना ट्रिकी नहीं आ रहा था, और लॉजिकल और जो लीगल रीजनिंग है वो कर पा रही थी इजिली, क्योंकि उसके पास वो सब्जेक्ट भी था, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब वो प्रिपेयर कर रही थी ना, वो अपने हर मॉक टेस्ट के बाद ना एक डायरी में लिखती थी कि मैंने गलतियां की, मैंने ये गलतियां की, ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो सके। एंड दैट इज व्हाई इन हर फर्स्ट गो शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 27 और 28, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एरर लॉग बनाना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा गाइड करने में कि कितनी गलतियां हो चुकी हैं, कितनी गलतियां नहीं हुई, आप ट्रैक कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वन पास सॉल्यूशन। ये जब आपको क्लैट किट मिल जाएंगी, उसके थ्रू आपको एक वन पास सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक बार लेट मी आस्क द टीम आल्सो कि अगर आप किसी और तरह से वन पास को एक्सेस कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट, ओके। दिविज, एम आई क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. All clear. राइट, ओके बेटा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये लोग, मैं ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। मैम विल देयर बी एमसीक्यूज? यस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है बेटा, और आपसे सिर्फ एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, अब आपका होमवर्क क्या रहने वाला है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेकंड, पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी खरीद लो और भाई इसमें लिखना शुरू कर दो।
नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है मंडे को, उसमें आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू टू कम ऑनलाइन, शो मी ऑन द वीडियो योर पॉकेट डायरी एंड शो मी हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू रिटन ओवर देयर. ठीक है, मैं पक्का चेक करूंगी. देखो मैंने बोला था आप लोगों को ये क्लासरूम लाइक फील के लिए है, तो जो मैं होमवर्क दे रही हूं मैं वो पक्का चेक करूंगी. ठीक है, बेशक मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, आई एम गोइंग टू सिट हियर बट आई एम गोइंग टू चेक कि आप लोगों ने अपनी पॉकेट डायरी के अंदर वर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. राइट, सो एक हफ्ते के आई शुड सी वर्ड्स इन योर पॉकेट डायरी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आज के लिए आपको माफ किया जाता है क्योंकि आज आप अभी नहीं जा सकते हैं खरीदने के लिए, 6:30 हो गए हैं, 7 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है. फाइन, नो प्रॉब्लम्स टू दैट, बट कल से आप अपनी डायरी खरीदिए, लिखना शुरू कर दीजिए. ठीक है, ये दो चीजें आपको डेली बेसिस पर करनी है. ऑलराइट, have I made myself clear everyone over here? Do you people have anything to ask, any questions? I am telling you all, I am going to check properly how we get module. Which module are we talking here, Dipanshu? Raise your hand. Beta, I am not able to bring you on video call, Shreyashi. हेलो, हाय आकाश. आप अपना कैमरा ठीक कर लीजिए. Shreyashi, I'm not able to bring you on the platform. How many words do we have to write each day? 4 to 5 words. What's the CLAT kit? CLAT kit, people are providing you with a magic box that is going to have one pass solution, some written mock test, and then we are providing you some goodies, calendars, flashcards, okay, all these things. And there will be online test also, offline test also provided with that. So that is CLAT kit. जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा. ओके Ma'am, your reviews on Objective General English by S.P. Bakshi for grammar. The which I'm not going to suggest any book for grammar because till now I haven't found any book which has covered grammar comprehensively. Okay, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, लेकिन उनमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है. अगर मेरे को कोई बुक सजेस्ट करनी है तो मैं रेन एंड मार्टिन फिर भी सजेस्ट कर पाऊंगी, लेकिन फिर रेन एंड मार्टिन के अंदर भी पूरी की पूरी ग्रामर अच्छे से कवर्ड नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ मिसिंग पार्ट्स ओवर देयर. तो या फिर तो आप 2 से 3 ग्रामर की बुक्स कर लीजिए, रेन एंड मार्टिन पढ़ लीजिए, उसके अलावा कैम्ब्रिज इंटरमीडिएट कर लीजिए. ठीक है, अगर आप ये 2 बुक्स कर लेते तो मेरे को लगता है ग्रामर हो पाएगी. अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू ग्रामर इन द सेशंस आल्सो. हम लोग क्लास में भी ग्रामर करने वाले हैं फॉर श्योर. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से. ओके, हेलो आकाश, यू वर सेइंग समथिंग. आकाश, स्पीक समथिंग. How will we get modules that you told in the class that the books are dispatched? Okay, Abhimanyu, you'll receive those. आपको घर पर ही आ जाएंगी बेटा 15-20 दिन के अंदर अंदर. Don't worry on that part. ठीक है, from where we can get words. Pranjal, you have to read newspaper na, so in the newspaper you are going to come across a lot of difficult words. Write those difficult words in your pocket diary with 2 synonyms, antonyms and a sentence, and then make sure you review it at least 3 to 4 times so that the words are intact in your memory. Okay, I'm going to check that on the next Monday. Okay, Shreyashi, you need to keep your video on so that I can talk to you. Okay, what is the use of the flashcard, ma'am? Flashcard से the learning becomes easy. देखो, श्रेयाशी एंड त्रिशा, you people have raised your hands, but शायद आपका कैमरा प्रॉब्लम में है. Hi Trisha, hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, tell me. Ma'am, actually, I want to change my batch timing from evening to the morning batch. Can I do that? Trisha, can you give me your details? Yes, ma'am. एक मिनट रुको. Yeah. So your name is Trisha. Yes, ma'am. Okay. You've got Kaksha evening, Yes, ma'am. but you wish to shift to Kaksha morning. Yes, ma'am.
Have you registered with your contact number, Trisha? Yes, ma'am. ठीक है. So your full name is Trisha. कोई और नाम से तो enroll नहीं किया है बेटा आपने? No, ma'am. Trisha Singh. ठीक है Trisha. I have informed the team. ठीक है. Okay, ma'am. They'll do something for sure. Right? पक्का कुछ ना कुछ solution होगा हमारे पास. Don't worry on this. Okay? Yes, ma'am. Right. Okay बेटा. Hi Sandeepan. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, I'm asking that you were saying about error log, and then you said something I didn't understand. That means after Error that. log, I was saying that a lot of students maintain error log to keep a track on their mistakes so that they don't repeat it again and again. Okay, so what happens is हम लोग गलतियां करते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, लेकिन हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं गलतियां क्यों की हैं, क्या हुई हैं, और फिर वो गलतियां रिपीट हो जाती है क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं. बट इफ यू आर गोइंग टू करेक्ट योरसेल्फ देन you are going to do wonders, right? That is why I told you people to have an error log. Okay. Ma'am, after that you were means saying something, means there was written something I didn't understand, means after it the error log. Yes, वन one पास pass, one सॉल्यूशन. pass. Yes. अरे आई वाज टेलिंग बेटा, जो आपको क्लैट किट मिलने वाली है ना, उस क्लैट किट के अंदर यू पीपल विल गेट एन एक्सेस टू वन पास सॉल्यूशन. वन पास सॉल्यूशन इज अ क्वेश्चन बैंक ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, जिसमें आपका जितना मन करे आप उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. Okay, ma'am. Okay, understood. Right. Understood. Okay, thank you, ma'am. Right. Okay. Mm, do we need to read novels, newspaper, magazines all together? No, you should start with reading newspaper. एक बार जब आपकी वो reading habit build हो जाएगी तो एक महीने बाद अगर आपका मन करे और आपके पास टाइम है तो आप कोई भी अपनी फेवरेट मनपसंद की नॉवल, अपने फेवरेट जॉनरे की नॉवल उठाइए, दिन के 2 से 3 पेजेस पढ़िए एंड यू विल बी गुड टू गो. राइट. Ma'am, what we have to write in our pocket diary, like one tough word from the newspaper or and 2 synonyms? No, I'll tell you again. अभी तो बताया था बच्चे पार्टी. ओके, लेट मी हैव अ लुक. आई टोल्ड यू गाइज, नो, मैंने एक बना के भी दिखाया था आप लोगों को. दिस इज हाउ आई वांट यू टू राइट in your pocket diary. Write a difficult word, then write 2 to 3 synonyms, then write 2 to 3 antonyms. Okay, this is how you have to write. और अगर आपका मन करे तो आप एक नीचे सेंटेंस भी लिख सकते हैं. ओके, आपको ऐसे कम से कम 5 वर्ड्स लिखने. जैसे आपने एक्सेसरबेट लिख दिया है, आप नेक्स्ट वर्ड लिख दीजिए सम्पचुअस, आप उससे अगला वर्ड लिख दीजिए गैर्यूलस, उससे अगला वर्ड लिख लीजिए प्रूडेंट. अब ये मैं अपने अकॉर्डिंग डिफिकल्ट वर्ड बता रही हूँ, ठीक है. आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर. राइट. ऑलराइट. हितेश, am I clear? Next, synonyms and antonyms for the particular word. Yes. Where should I refer to? Solve the technical issues with the app. Shreyashi, I have informed the team. They are going to for sure look after it. Otherwise, आप doubts में डाल दीजिए, ठीक है. Yes, Rimsha, it's very, very important. I understand that you have been reading since 5 years, but you're reading since 5 years. You're reading for 5 years. Since is used, beta, okay, okay. देखो, since is used. For is used for duration, period of time, ठीक है, and since is used for point of time. तो for 5 years होगा, ठीक है. Yes, you need to go ahead with the practice. Should we write meanings? Yes, you can write meanings also. Okay, chalo. Now I'm looking forward to wrapping up the session because I also need a break. I have another session और आपका एक और session होने वाला है with ma'am Ankita ma'am, right? So go freshen up, right, and then you will be good to go. Okay, chalo. Now I'm looking forward to wrapping up this session. I hope you guys have enjoyed it. Okay, I want my students to be very, very interactive so that we can have immersive sessions and we can discuss everything in our classes. Please make sure that you are doing your homework on time. Build a good reading habit if you're looking forward to clearing this examination. Right. On this note, bye bye. Take care. Keep learning. Keep working hard.